हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। वो है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, है ना। देखिए, अगर आप स्टैटिस्टिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वहां पे कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, है ना। सारे क्वेश्चन एक जैसा अरेंज्ड नहीं रहते हैं, ठीक है। तो किस किस फॉर्म में दे सकता है आपको क्वेश्चंस, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज, है ना। मतलब जो डेटा है उसे किस प्रकार से अरेंज किया जाता है, उसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, वो होता है हमारा स्टैटिस्टिकल सीरीज, ठीक है। तो हम लोग वो जो भी स्टैटिस्टिकल सीरीज है उसको डिस्कस करेंगे, है ना, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, यूजी के हैं, पीजी के हैं, सब में काम आएगा, ठीक है। बट अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, यूजी, पीजी या यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, और उसमें आपको किसी पेपर में समस्या हो रहा है तो अभी आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। क्या है, आप ऑनलाइन क्लास के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है राज इकोनॉमिक्स RECC प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और अगर आप रांची झारखंड से हैं, ठीक है, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं। दिस इज योर एड्रेस। जो हमारा एड्रेस क्या है, अपोजिट तनिष्क शोरूम, सर्कुलर रोड, लालपुर, है ना। चलिए, तो स्टैटिस्टिकल सीरीज जो है वो मेनली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज, एक होता है कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं बट मेनली पहले हम लोग इस तीनों के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है, इंडिविजुअल, राइट। जैसे आपके क्लास में 5 बच्चे हैं, A B C D E, ठीक है, 5 स्टूडेंट है, राइट। और सभी का मार्क्स जो है वो लिखा हुआ है। ए ने लाया मान लीजिए 80 मार्क्स, बी ने लाया 81 मार्क्स, सी ने 82, डी 88, ई लाया 90, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हर एकक इंडिविजुअल का मार्क्स मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर सीरीज हमारे पास बना हुआ रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। और यहाँ पे जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, किस चीज के बारे में, मार्क्स के बारे में, इसको हम लोग जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक्स हो जाता है, क्लियर, अज्यूम किया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज की, इसको हम लोग अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में मान लीजिए मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए होता क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या देखा, हर एक इंडिविजुअल का मार्क्स लिखा हुआ था। ए ने 80 लाया, बी ने 81 लाया, सी ने 82 लाया, इस तरह से सभी इंडिविजुअल का मार्क्स दिया हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए सेम मार्क्स लाने वाले कई स्टूडेंट हुए, जैसे 80 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 82 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 85 मार्क्स लाने वाले मान लीजिए 4 स्टूडेंट हैं, 88 मार्क्स लाने वाले मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं, 90 मार्क्स लाने वाले 1 स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सेम मार्क्स लाने वाले कई स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर डेटा अरेंज किया जाए तो ये हमारा कहलाता है डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ जो मार्क्स होगा उसको एक्स से डिनोट करते हैं, जिसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और उसको एफ से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी और एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल सीरीज में अगर नंबर ऑफ पर्सन की बात हो, नंबर ऑफ एन की बात हो, तो कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट की बात करें तो एन बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। आप स्मॉल एन या कैपिटल एन दोनों ही लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, मतलब एफ का समेशन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए, सभी एफ को पूरा जोड़ देंगे, कितना होगा, 5 4 9 10 10 20, ये 20 हो गया हमारा क्या,
ये हमारा हो गया नंबर, ठीक है। तो n इक्वल्स क्या हो जाएगा, सिग्मा f, कहां पे, डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। बात होता है कंटिन्यूअस सीरीज का, कंटिन्यूअस सीरीज, राइट। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है ना, जैसे हमने देखा इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का मार्क्स लिखे, डिस्क्रीट में भी एग्जैक्ट मार्क्स था 80, जिसको लाने वाले 2 स्टूडेंट थे वो लिख दिया मैंने, 82 एग्जैक्ट लाने वाले 3 स्टूडेंट थे, ठीक है। लेकिन जब जनरली हम लोग मेजर करते हैं लोगों का वेट, लोगों का हाइट, है ना, तो एग्जैक्ट जो है ना, एग्जैक्ट नंबर में फिट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वैसे से हम लोग रेंज में बताते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए वेट की बात कर रहे हैं, 10 kg से लेकर के 20 kg के बीच में कितने लोग हैं, 20 kg से 30 kg के बीच में कितने लोग हैं, 30 से 40 के बीच में कितने हैं, 40 kg से 50 kg के बीच में कितने लोग हैं, 50 से 60 kg के बीच में कितने लोग हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ पर्सन, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, है ना, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ये क्या हो गया, 1 2 10 5 1, ऐसे है मान लीजिए। मतलब 10 kg से 20 kg के बीच में जो बच्चे होंगे वो 1 है, 20 से 30 kg के बीच में 2 हैं, 30 से 40 kg के बीच में 10 हैं, 40 से 50 kg के बीच में 5 है, और 50 kg से 60 kg के बीच में 1 व्यक्ति है, ठीक है। यहां पर भी नंबर ऑफ पर्सन की बात करेंगे तो सिग्मा एफ होगा, एफ को ऐड कर देंगे, कितना हुआ, 3 और 10 13 और 5 18 और 1 19, ये 19 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समझिए, इंडिविजुअल सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। यहां पर आपने देखा इधर का जो वैल्यू है लेफ्ट साइड में, ठीक है, इसको जनरली हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं, और जनरली L1 से डिनोट करते हैं। इधर का जो टर्म है ये हमारा, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट, और इसको हम लोग जनरली L2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमें मिड वैल्यू निकालने की आवश्यकता पड़ती है, आगे जब मीन वगैरह पढ़ेंगे समझ में आएगा आपको, है ना, मिड वैल्यू का क्या मतलब है, ठीक है। तो मिड वैल्यू का मतलब ये जो क्लास इंटरवल है इसके बीच का टर्म क्या है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू का L1 प्लस L2 अपॉन 2। मतलब अगर इसके मिड वैल्यू की बात करें तो 10 प्लस 20 अपॉन 2 कितना होगा, 30 प्लस 30 अपॉन 2 मतलब 15 आ जाएगा। 20 50 20 30 सम कितना हुआ 50, 50 अपॉन 2 25, इसी तरह से 35, फिर 45, फिर 55, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग मिड वैल्यू निकाल सकते हैं, कहां पे, कंटिन्यूअस सीरीज के केस में, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज के कई डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। क्या हो सकता है, देखो, एक तो हमारे पास है एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज और मिड वैल्यू सीरीज, ठीक है। सबका मतलब समझते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिव सीरीज का, एक्सक्लूसिव सीरीज किसके टाइप है, ये कंटिन्यूअस सीरीज के टाइप हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज जो होगा, क्लास इंटरवल ले लिए हैं, इसमें 0 से मान लो 10 है, तो शुरुआत नेक्स्ट होगा 10 to 20 से ही, फिर तीसरा 20 से 30 से ही शुरू होगा, फिर 30 से शुरू होगा 40 तक, फिर 40 से शुरू होगा 50 तक, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारा मान लो कुछ भी है, 2 5 10 2 1, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में पहले वाले का जो अपर लिमिट होगा वो दूसरे का लोअर लिमिट हो रहा है, फिर इसका अपर लिमिट नेक्स्ट है लोअर लिमिट, ठीक है। एक तो एक चीज ये हो गया मेल, लेकिन इस तरह से नहीं समझेंगे, इसको समझने का क्या है, देखिए, अगर 0 से 10 लिया है इसका मतलब है 0 से लेकर के 9 नंबर तक इसमें इंक्लूडेड होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे इसको फ्रीक्वेंसी मिटा देता हूं मैं, ठीक है, इसको एग्जांपल समझने के लिए, है ना। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, 2 5 10 15 20 30 40 42 45 26 30 31, फिर है 12, फिर है 18, इस तरह से दिया हुआ है, इतना ही मान लो ले लेते हैं, ठीक है।
जब हम लोग 0 से 10 का बात करेंगे इसमें क्या क्या शामिल होगा? 2 शामिल होगा, 5 शामिल होगा, 10 नहीं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यहां पे कितना हो गया? 2। 10 से 20 की बात करेंगे तो 10 को शामिल करना है लेकिन 19 तक ही, 20 को नहीं। तो 10 हो गया, 15 हो गया, 20 शामिल नहीं होगा, 12 हो गया, 18 हो गया, कितना? 4 हो गया। ठीक है, 20 से 30 में 20 को शामिल करेंगे 29 तक, 30 को नहीं। ठीक है, देखिए डायरेक्टली यहाँ पे कौन कौन सा है? 20 हो जाएगा, 26 हो जाएगा और कुछ नहीं, 2 हुआ। 30 से 40 के बीच में 30 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है। ठीक है, तो हम लोग 3 लिखेंगे। फिर 40 से 50 के बीच में 40 को भी लेंगे, 42 को भी लेंगे, 45 को भी लेंगे, यहां पर भी 3 हुआ। ठीक है, ये होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। मतलब लोअर लिमिट वाला वैल्यू लेंगे बट अपर लिमिट वाला वैल्यू उसका उसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, आगे अब है हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है? इसमें क्लास इंटरवल कुछ आपका दिया रहेगा ऐसे 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, 40 से 49, राइट। यहां पे क्या हुआ? 10 से 19 है, उससे एक नंबर बढ़ के 20 हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है? जो टर्म लिखा हुआ सब शामिल होगा। 10 भी शामिल होगा, 11 भी शामिल होगा, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 15 भी, 16 भी, 17 भी, 18 भी, 19 भी इसमें ही शामिल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 20 से 29 तक सब शामिल होगा। क्लियर है? अब कई बार सवाल आता है कि इसको एक्सक्लूसिव में कैसे बदला जाए। ठीक है, इसको एक्सक्लूसिव में कैसे बदला जाए? तो एक्सक्लूसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे? 19 से 20 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1। सबके बीच में 1 का डिफरेंस है ना, तो 1/2 कर दो। 1/2, 2 लिमिट है, 0.5 हुआ। अब क्या करेंगे? लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। मतलब इधर सब में क्या करना है हमको? 0.5 को माइनस कर देना है, इधर सब में क्या कर देना है? 0.5 को प्लस कर देना है। क्या होगा? 10 में माइनस 0.5 तो 9.5 हो जाएगा, और इधर 19.5 हो जाएगा प्लस करेंगे तो। फिर 20 में माइनस कर 0.5 तो 19.5, 29 में प्लस करेंगे तो 29.5, फिर इधर हो जाएगा 29.5, इधर हो जाएगा 39.5, इधर 39.5, इधर हो गया हमारा 49.5। क्लियर है? हो गया ना एक्सक्लूसिव? पहले का जो अपर लिमिट, दूसरे का लोअर लिमिट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब क्या था? और था ओपन एंड सीरीज। क्या है? ओपन एंड सीरीज। ठीक है, इसमें क्लास इंटरवल जो रहेगा ना, मान लीजिए इधर मार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इधर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। ये है मान लीजिए बिलो 10, फिर इधर है 20 to 30, 10 to 20 लिख देते हैं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 एंड अबव, एंड अबव। फ्रीक्वेंसी है कुछ भी 2, 4, 5, 8, 4, 3। ठीक है, इस प्रकार से अगर रहेगा ना तो इसको ओपन एंड सीरीज हम लोग कहते हैं। इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करने बोलेगा तो क्या करेंगे? तो इसमें देखेंगे जिसका दिया हुआ क्लास इंटरवल सबका डिफरेंस कितना 10-10 का है ना, तो हमारा यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं क्या? बिलो 10 है ना, तो इसको 0 से 10 लिख देंगे, 10 का ही इंटरवल इसको भी ले आएंगे। ठीक है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और 40 एंड अबव है तो 40 से 10 का इंटरवल 50 कर दो। ठीक है, क्लियर है? इस प्रकार से एक्सक्लूसिव सीरीज में बदला जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा माना नहीं जाता ओपन एंड सीरीज को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कम्युलेटिव सीरीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, देखो इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में 2 प्रकार का होता है। एक होता है लेस देन वाला, एक होता है हमारे पास मोर देन वाला। सीरीज 2 प्रकार के रहेंगे, एक होगा लेस देन, एक होगा मोर देन। ठीक है, लेस देन में क्या है? इसमें मान लीजिए आपके पास सीरीज दिया हुआ है कैसा?
मार्क्स लिखा हुआ है लेस 10, लेस 20, लेस 30, लेस 40, लेस 60। इधर दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इधर है 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, 28 है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, 10 सबका इंटरवल कितना है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सबका इंटरवल 10 का है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, सब में 10 माइनस कर देंगे। मार्क्स है, क्या लिखेंगे, लेस देन 10 है तो 10 में माइनस करो 10, 0 होगा, 0 से 10 लिखेंगे। फिर लेस देन 20 है तो 20 में 10 माइनस किए कितना होगा 10, 10 to 20 हो जाएगा। 30 में 10 माइनस करो कितना होगा 20, 20 to 30 हो जाएगा। 40 में 10 माइनस करो 30 to 40 हो जाएगा। फिर से इसको 50 ले लेते हैं, इसको यहाँ पे 50 लिख देते हैं, इधर क्या हो जाएगा 40 to 50 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको चेंज करेंगे। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, 2 है, 2 के पहले कुछ नहीं है तो 2 माइनस 0 लिखेंगे, मतलब 2, क्योंकि लेस देन 10 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं, तो लेस देन 20 लाने वाले 5 बच्चे हैं। तो भाई 0 to 10 का तो हम लोग 2 पता है हमें, ठीक है, लेस देन 10 में 2 बच्चे हैं, तो आप सिर्फ 20 to 50, 10 to 20 निकाल रहे हैं ना। तो 5 में माइनस कर देंगे 2 को, कितना आएगा 3 आएगा। फिर 10 में माइनस करेंगे 5 को, 10 माइनस 5 कितना बचेगा 5 आएगा। फिर 20 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। फिर 28 माइनस 20 करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। ये हमारा हुआ फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 10 और 8। ठीक है ना। अब अगर यही प्रॉब्लम, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, मैं इरेज कर रहा हूं इसमें। अब यही प्रॉब्लम आपका मान लो मोर देन में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, मोर देन में। ठीक है, इसको हम इसको कर लेते हैं। हाँ, अब है इधर हमारा, मान लीजिए इसको ऐसे ले लेते हैं, मोर देन, ये क्या है हमारे पास मोर देन। ठीक है, इसको लिखते हैं 10 मोर, 20, फिर 20 मोर, 30 से मोर, 40 मोर एंड 50 मोर। ठीक है, इधर दिया हुआ है मान लीजिए 50, 48, 30, 12, 4। ठीक है, तो अब इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे बदलेंगे, मोर देन का प्रॉब्लम है, किसका है मोर देन, राइट। तो मोर देन हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, 10 से मोर, मतलब 10 से ज्यादा लाने वाले 50 है टोटल, तो हमें मोर है ना, सबका डिफरेंस फिर वही देखेंगे, 10-10 का है, तो 10 में 10 मोर करेंगे तो 10 से 20 होगा। फिर 20 से 30 होगा, 20 में 10 बढ़ा देंगे, 30 में 10 बढ़ा दीजिए 30 से 40 होगा, 40 में 10 बढ़ाइए 40 से 50 होगा, और 50 में 10 बढ़ाइए तो 50 से 60 होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीचे से माइनस करना है। इसमें क्या, लेस देन में ऊपर से माइनस किए थे, 50 माइनस 48, 50 माइनस 48 कितना आएगा 2 आएगा। फिर 48 माइनस 30 मतलब कितना हो गया 18। फिर हो गया 30 माइनस 12 कितना हो गया 18, 18 यहाँ पर भी हो गया। फिर 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 हो गया। 4 के बाद कुछ नहीं है, 4 माइनस 0 मतलब 4 हो गया। क्यों, देखिए मोर देन 10 में 60 तक जा सकता है ना, मोर देन 10 में 10 से ऊपर सब 60, 50 है, तो भाई हमको सिर्फ 10 से 20 तक ही जाना है। तो यहाँ कितना का डिफरेंस हुआ, 50 से 48 हुआ, 10 से ज्यादा में 50 है और 20 से ज्यादा में 48 है, तो 10 से 20 में कितना होगा 2 ही होगा ना। फिर 20 से ज्यादा 48 है तो 30 से ज्यादा कितना होगा, 30 से ज्यादा 30 है। अगर 20 से ज्यादा 48 है और 30 से ज्यादा 30 है, तो 20 से 30 के बीच में कितना हुआ 48 माइनस 30 कर देंगे। ठीक है, तो ये मोर देन का प्रॉब्लम है, राइट। अब है आगे आपके पास एक है मिड वैल्यू सीरीज। इसमें क्या होगा ना, मिड वैल्यू दिया रहेगा, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए 5 है,
15 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 10, 5, 6, कुछ भी दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, क्या करेंगे इसको, अगर हमें चेंज करना हो क्लास इंटरवल में तो देखेंगे सबके बीच का फिर से डिफरेंस कितना है, 10-10 का डिफरेंस है ना। दो पार्ट में बांटेंगे उसको, 10/2, 10/2 कितना आया, 5 आया। इसमें 5 एक बार माइनस करो, 5 - 5 कितना हुआ, 0। फिर 5 में एक बार 5 ऐड कर दो, 5 + 5 कितना हो गया, 10। मतलब ये जो 5 हमारे पास है उसमें 5 एक बार माइनस कीजिए, ठीक है, और एक बार उस 5 में क्या कीजिए, 5 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 5 - 5 0, 5 - 5 5 + 5 10। फिर 15 में 5 माइनस करेंगे 10 होगा, फिर 15 5 ऐड करेंगे 20 होगा। 25 में 5 माइनस करेंगे 20 होगा, 25 में 5 ऐड करेंगे 30 होगा। 35 में 5 माइनस किए 30, और इधर 40, इधर 40, इधर 50। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल सीरीज हुआ है ना। इसके अलावा टाइम सीरीज होता है, मतलब अलग अलग टाइम में जो डेटा दिया रहे। ठीक है, स्पाशियल सीरीज होता है, प्लेस टू प्लेस का इंफॉर्मेशन अगर दे रहा हो, जैसे झारखंड का कितना पॉपुलेशन है, बिहार का कितना पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश का कितना पॉपुलेशन है। ठीक है, ये दे रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग स्पाशियल डेटा। ठीक है, और बोलेंगे 2019 में कितना था पॉपुलेशन, 2020 में कितना हुआ, 2021 में कितना हुआ, 2022 में कितना हुआ, टाइम के अकॉर्डिंगली बता रहे तो इसको बोलेंगे टाइम सीरीज। ठीक है, टाइम सीरीज। ठीक है, तो मेनली तो हमारा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज, के अलावा टाइम सीरीज, स्पाशियल सीरीज भी होता है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी कंप्लीट डिटेल में अगर आपको स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना है, मोबाइल एप्लीकेशन अभी हमारा डाउनलोड कीजिए, या तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए आज कहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।